हेलो एवरीवन, मैं हूं अंकित। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फॉर्म्स नॉलेज पर। आज की वीडियो में हम आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके फॉर्म 19 अगस्त से भरना स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 17 सितंबर तक चलेंगे। इस वीडियो में हम इसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में और स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करने के बारे में, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक, जिससे कि आप अब घर बैठे अपने मोबाइल से कंप्लीट फॉर्म को फिल कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा सभी विषयों में कुल 6500 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिसका विस्तृत विज्ञापन 17/7/2025 को जारी कर दिया गया था और उसके फॉर्म 19 अगस्त से भरना प्रारंभ हो गए। तो इसके बारे में हम बात करेंगे कि सभी विषयों में शैक्षणिक योग्यताएं क्या क्या है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सिंधी और गुजराती के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए संबंधित विषय से, और आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। विज्ञान के लिए आपकी कम से कम 2 साल के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी ये सब्जेक्ट आपके 2 साल कम से कम आपने यूजी में पढ़े होने चाहिए। और सामाजिक विज्ञान विषय के लिए आपको इनमें से कम 2 सब्जेक्ट 2 साल के लिए पढ़े होने चाहिए। और आपको हिंदी, देवनागरी स्क्रिप्ट और राजस्थान कल्चर की नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप अगर अपनी ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष में भी हैं, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपका जो वेतन रहने वाला है वो लेवल 11 का रहने वाला है, मतलब आपका ग्रेड पे 4200 का रहने वाला है। आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार आयु वर्ग में छूट भी प्रदान की जाएगी। उसके अलावा आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो पेपर के द्वारा होगा, और उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जिसमें अगर आपका नाम आता है तो आप फाइनली सिलेक्टेड हो। परीक्षा का माह व स्थान आपको बाद में सूचित कर दिया जाएगा। आवेदन की अवधि 19 अगस्त से शुरू होकर 17 सितंबर तक रात के 12 बजे तक चलने वाली। आपके लिए आवेदन शुल्क सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपए रहने वाला है, और आरक्षित वर्ग के लिए 400 से रहने वाला है। अगर आपने पहले एसएसओ आईडी पर ओटीआर करके पेमेंट कर दिया है, तो आपको यहाँ पे कोई भी शुल्क देने की जरूरत नहीं है। यह आपका फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट भरा जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पेपर पैटर्न की बात करते हैं, तो फर्स्ट पेपर आपका जीके का होगा, जो कि 200 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का होगा। इसमें आपसे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो कल्चर और राजस्थान की जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। साथ में करंट अफेयर्स, जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया और एजुकेशनल साइकोलॉजी आपकी इस पेपर में आएगी। नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में आपके रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 2 की बात करते हैं, वो जो 300 मार्क्स का रहेगा और 2.5 घंटे का पेपर रहेगा, जिसमें आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग है। ये आपका सब्जेक्ट का पेपर होगा जो आपने सब्जेक्ट चूज किया है। अगर फॉर्म फिल करना है तो अब स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिल करना है, इसके लिए आप अपने लैपटॉप या मोबाइल की स्क्रीन पे आ जाएंगे। उसके बाद आप अपना कोई भी ब्राउजर यहाँ पे ओपन कर लेंगे, क्रोम ब्राउजर या आप ओपन कर लेंगे। यहाँ पे आप इस पर सर्च करेंगे एसएसओ आईडी, एसएसओ लॉगिन सर्च करेंगे आप। उसके बाद आप यहाँ पे जैसे एसएसओ लॉगिन लिख के सर्च करेंगे, आप कुछ इस तरह की विंडो पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप लॉगिन के ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। अगर आपने अभी तक एसएसओ आईडी नहीं बनाई है, आप फर्स्ट टाइम इस पेज पे विजिट कर रहे हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एसएसओ आईडी क्रिएशन का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके स्टेप बाय स्टेप एसएसओ आईडी कैसे क्रिएट करनी है, ये कंप्लीट प्रोसेस आप उस पर देख सकते हैं। अगर आपने एसएसओ आईडी बना ली तो आप यहाँ पे सिंपली यूजर नेम और पासवर्ड डाल के और कैप्चा फिल करके लॉगिन करेंगे। जिससे आप लॉगिन करेंगे, आप नेक्स्ट इस पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज पर पहुंचने के बाद यहाँ पे आपको पिक्सल का आइकन दिख रहा है, यहाँ पे क्विक सर्च में आप रिक्रूटमेंट पोर्टल लिखेंगे। अगर आपकी ये पोर्टल स्क्रीन पे दिखता है तो ठीक है, अदरवाइज आप क्विक सर्च करके इस पोर्टल को ढूंढ लें। आपको इस पोर्टल पर क्लिक करना है। इस पोर्टल पर क्लिक करेंगे, वैसे ही आपके सामने ऐसा पेज खुलेगा। अगर ये पेज नहीं खुलता है और आपके सामने कोई पॉपअप शो करता है ओके वाला, अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो आपके वही
ई-केवाईसी के लिए पॉपअप शो करेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार ने नियम चेंज कर दिए हैं। तो आपको दोबारा से अपनी ई-केवाईसी करनी होगी। अगर आपने पहले पेमेंट कर दिया तो आपको दोबारा पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर ई-केवाईसी स्टेप बाय स्टेप कैसे करनी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप अपनी कंप्लीट ई-केवाईसी ओटीआर आराम से कर सकते हैं। जैसे आप ओटीआर कंप्लीट करेंगे आप इस पेज पे रिडायरेक्ट हो जाएंगे। ये आपका मेन पेज है जहाँ से आपके पास जितनी भी ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट चल रही है उन सबकी जानकारी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो हमें फॉर्म भरना है सीनियर टीचर सेकेंडरी एजुकेशन 2nd ग्रेड का। तो आप यहाँ पे सिंपली अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे आपके सामने सारे विषय खुल जाएंगे जिसके भी फॉर्म निकले हुए हैं। तो आप अपनी अनुसार संस्कृत, पंजाबी, सोशल साइंस जिसका भी आपको फॉर्म भरना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके ओटीआर डाटा को रिव्यू करने का एक पॉपअप आएगा। अगर ये सभी डाटा जैसे कि कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ ये सब आपका सही है तो आप आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर ये कुछ भी गलत है तो आप अपडेट पे क्लिक करके उसको अपडेट कर देंगे। यहाँ पर मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपका कैंडिडेट का नाम ऑलरेडी लिखा हुआ आएगा, जेंडर सिलेक्ट हुआ आएगा, फादर्स नेम भी लिखा हुआ आएगा। अगर ये नहीं लिखा हुआ आएगा तो आप मैन्युअली फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आप मदर्स नेम लिखेंगे, यहाँ पे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे। उसके बाद कैटेगरी चूज कर लेंगे जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर आपकी कोई डिसेबिलिटी है तो आप उस पर यस करके यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे डिसेबिलिटी की। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपका जो भी है, सिंगल या डिवोर्स, मैरिड जो भी है आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप मैरिड है तो यहाँ पे ये ऑप्शन आप अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने मोबाइल नंबर लिखेंगे, व्हाट्सएप नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे और आधार आईडी आप यहाँ पे अपने आप या तो अपने आप आ जाएगी या आप मैन्युअली फिल कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे अगर टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, नॉन टीएसपी से करते तो नो ही रहने देंगे। उसके बाद अपना आप करेस्पॉन्डेंस एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पे फिल करके आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऐसा पॉपअप शो करेगा कि आप एक बार अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और चेक कर लीजिए। अगर सही है तो यस पर क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक करके उसको अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट विंडो आपके सामने ये खुलकर आएगी जिस पर आप अपनी नेशनलिटी चूज करेंगे। उसके बाद आप अपना होम स्टेट चूज कर लेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज कर लेंगे, होम ब्लॉक चूज कर लेंगे, तहसील, विलेज अगर आप रूरल से बिलोंग करते हो तो ये सिलेक्ट कर लेंगे। क्या आप इंडिया के बाहर से इंडिया में स्थापित हुए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। क्या आप भूतपूर्व सैनिक अगर हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आपका नेशनल या इंटरनेशनल हुआ है तो आप यहाँ पे यस सेलेक्ट करेंगे और अपने सर्टिफिकेट की डेट और सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करेंगे। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद अगर आप एनसीसी कैडेट इंस्ट्रक्टर हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आप एक्स प्रिजनर हैं तो आप यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप नो पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट ये कैटेगरी एडिशनल है, अगर आप रिलीज इमरजेंसी कमीशन इनसे बिलोंग करते हैं या रिजर्विस्ट हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाएगी। सबसे पहले आप इसको टिक बॉक्स को क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th की डिटेल भरनी है, सब्जेक्ट ग्रुप हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस जो भी आपका सब्जेक्ट हो सब यहाँ पे लिख देंगे। बोर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, आरबीएसई, सीबीएसई, अदर स्टेट बोर्ड जो भी आपका है, रोल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। रिजल्ट में आप यहाँ पे परसेंटेज चूज करेंगे, पासिंग ईयर यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और जो आपकी परसेंटेज है वो अपने आप या फिर आप मैनुअली यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे 12th की डिटेल्स भरेंगे, सब्जेक्ट ग्रुप, पीसीएम, कॉमर्स, आर्ट्स आपका जो भी है। उसके बाद आप यहाँ पे बोर्ड का चेंज करेंगे, रोल नंबर भरेंगे यहाँ पे आप अपनी परसेंटेज चूज करेंगे, यहाँ पे ईयर ऑफ पासिंग चूज करेंगे और परसेंटेज यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको ग्रेजुएशन की डिटेल भरनी है। ग्रेजुएशन डिटेल भरने के लिए यहाँ पे आपका बीएससी, बीकॉम, आर्ट्स जो भी है, यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन किया है,
फाइनल ईयर के रोल नंबर आप यहाँ पे भर देंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो रोल नंबर भर के यहाँ पे अपेयरिंग सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप पास है तो यहाँ पे परसेंटेज चूज करके पासिंग ईयर चूज करके यहाँ पे परसेंटेज लिख देंगे। जैसे ही आपके बीएड भी कंपलसरी है, क्योंकि यहाँ पे टीजीटी के लिए बीएड चाहिए, तो यहाँ पे आप बीएड के सब्जेक्ट्स बीएड जनरली लिख देंगे। उसके बाद आपने किस यूनिवर्सिटी से बीएड किया है यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। बीएड के फाइनल ईयर के रोल नंबर लिख देंगे। अगर आप अपेयरिंग है तो बीएड में अपेयरिंग चूज करेंगे। पासिंग ईयर यहाँ से चूज कर लेंगे और अपेयरिंग होते यहाँ परसेंटेज का ऑप्शन नहीं आएगा। अगर इसके अलावा आपने अगर बीएससी बीएड किया है दोनों साथ में, तो यहाँ पे दोनों की जगह आप सेम डिटेल भरेंगे और फाइनल ईयर की ही डिटेल भरेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यस पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस डालेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने डिस्क्लेमर आएगा जहाँ पे आपको ओटीपी डाल के वेरीफाई करना है। आप दोनों को टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे और सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आपको यहाँ पे फिल करना है और वेरीफाई करना है। जिसे आप वेरीफाई कर लेंगे आपके सामने ये खुल जाएगा। इस पे आप अपना फोटोग्राफ यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं। अगर आपका फोटोग्राफ नहीं आता है तो यहाँ पे टेक फोटो पर क्लिक करके आप फोटो आपको अपलोड करना होगा। जनरली आप जब ओटीआर करते हैं तो वही फोटो आपको यहाँ पे शो करेगा। सिग्नेचर आपको 20 से 50 केबी में अपलोड करने हैं और आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ध्यान रखना लेफ्ट हैंड ही लगाना है, राइट हैंड नहीं लगाना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपको 20 से 50 केबी में सिलेक्ट करके अपलोड कर देना है। जिससे आप यहाँ पे अपलोड करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे विजिबल बॉडी मार्क लिखना है। अगर आपको कोई भी विजिबल बॉडी मार्क नहीं है तो आप यहाँ पे सिंपली नो मार्क लिख देंगे। नो मार्क लिख के आप यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा। आप यहाँ पे एक बार कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज देख लेंगे कि कुछ गलत तो नहीं है, आपने सब कुछ सही भरा है। अगर सब कुछ सही भरा है तो आप यहाँ पे डिक्लेरेशन पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ भी गलती आपको दिखती है तो यहाँ से आपको अपडेट पे क्लिक करके और उसको चीज को अपडेट कर लेंगे। कुछ भी गलती नहीं है तो फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। फाइनल सबमिट करते हैं आपके सामने वापस एक बार ओटीपी भेजने का ऑप्शन आएगा। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। जैसे आप ओटीपी डाल के वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने फॉर्म फिल होके आ जाएगा, जिसका आपको बार कोड भी यहाँ पे मिल जाएगा। बार कोड का मतलब है आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। इस फॉर्म की अगर प्रिंट निकालनी है आपको यहाँ पे इस प्रिंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट सेव एज पीडीएफ करके आप इसको सेव कर लेंगे फॉर्म। अदरवाइज आप यहाँ पे माई रिक्रूटमेंट सेक्शन में जाके भी अपना यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं, इसकी यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं फ्यूचर में। तो ये थी आज की वीडियो सेकंड ग्रेड के फॉर्म के बारे में। इसमें आपको भरने में कोई भी दिक्कत आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल या इंफॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब करना हमें और भी ज्यादा मोटिवेशन देता है इसी तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। तो हम मिलते हैं किसी और फॉर्म के साथ, फॉर्म्स नॉलेज।